हम 35 को निकाला गया है। उनमें से अभी भी उस फर्जी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हैं, वार्ड बॉय बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठी हैं, स्वीपर्स बैठे हैं, तो हमें ही क्यों निकाला गया? ये क्वेश्चन हमें उनसे है कि भाई अगर वो बंद हो रहा है तो बंद करो, को फाड़ो तंबू को, पकड़ लो। यहाँ से भी हमको बाहर का रास्ता दिखाया गया और वहाँ से भी हमारी जॉब चली गई है। तो ये समझो सर, एक सड़क पे ही आने वाला काम हो गया हमारे लिए। तो उससे पहले, वहाँ लगने से पहले कहीं आप जॉब करती थी या आप वैसे? जी, मैं जिंदल में जॉब कर चुकी हूँ 3-4 साल। वहाँ से भी आपने छोड़ दिया? हाँ, वहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ से भी ये हमको हटा रहे हैं। कोरोना खत्म हो गया, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोरोना खत्म हो गया? अगर कोरोना खत्म हो गया तो उस हॉस्पिटल को क्यों रखा जा रहा है? उस तंबू का पुखाड़ दो। अगर उस हॉस्पिटल को रखा जा रहा है तो कोरोना है तो हमें क्यों निकाला जा रहा है? पहले मैं जॉब करती थी जी, जिंदल में जॉब की है मैंने, आरसीएच में की, 9.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो देखो जी, हर कोई जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में तो चाहता है कि 2 पैसे जहाँ एक्स्ट्रा मिले वहाँ जॉब करें। और फिर थोड़ा सा ये था कि वो प्राइवेट था और ये सरकारी के अंडर है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूँ हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के गेट के सामने और यहाँ पे पीछे धरने पे जो ये कुछ महिलाएं बैठी हैं, युवतियाँ बैठी हुई हैं और कुछ पुरुष भी हैं यहाँ पे। ये लोग वो हैं जो कि कोविड के चलते संजीवनी हॉस्पिटल का स्थापना की थी 500 बेड का हिसार के अंदर। वहाँ से जैसे ही कोविड एक तरह से यहाँ पे केस ख़त्म हो गए, उसके बाद हॉस्पिटल को एक तरह से बंद कर दिया गया। वहाँ से जो ये वहाँ पे ड्यूटी पे जो तैनात थे लोग, उनको भी वहाँ से छुट्टी कर दी गई। उसको लेके ये विरोध कर रहे हैं और ये लोग कई बार अलग अलग लोगों से, जो राजनेताओं से मिलने की कोशिश भी की है। इनसे पूरी कहानी जानते हैं, अभी तक किसी से बात हुई है नहीं हुई है और किस उसमें है और ये लोग क्या चाहते हैं, उस पर हम विस्तार से इनसे जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। शुभ नाम है आपका? पूजा जी, जैसे वहाँ से आप लोगों की छुट्टी कर दी गई, उसके बाद आंदोलन की राह पकड़े हुए हो, आप लोगों ने किसी से मिल के बात रखी अपने? हाँ जी सर, हमने CM मैम से बात करी है, हमने DG मैम से बात करी है, हमने PMO सर से बात करी है। किसी ने भी हमें ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट रहें। हमारे से 2 ही मांगे हैं, हमारी सैलरी और हमें हमारी जॉब कंटिन्यू चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं है। हमने कल अपना ज्ञापन फाइनल दिया था CMO मैम को, अब हम दे रहे हैं DC मैम को। ज्ञापन दे के हम सीख लिए, बट ये लोग नहीं थके हैं, इसलिए एट लास्ट में हमने यही प्रोटेस्ट का हमारा फैसला है, क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जैसे आपने CMO मैडम से मिली, आज आप डिप्टी कमिश्नर मिलने आए, उससे पहले यहाँ के राजनेता आए हैं, जैसे डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा हैं, विधायक जी हैं और यहाँ और नेता भी आते रहते हैं। उन लोगों से आपने गुहार लगाई, उनके सामने पेश हुए हैं आप लोग की ये दिक्कत है हमको लेकर? नहीं, हमने वहाँ पे किसी से अभी बात नहीं करी है, क्योंकि हम SKS के अंडर में अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। हम किसी भी नेता से हमारा कोई अंडर में नहीं है, हम सिर्फ इनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की समस्या को लेकर मैंने बात की थी डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणवीर सिंह गंगवा जी से, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी से, विधायक जी से। उन्होंने ये कहा था कि ये टेम्पररी हॉस्पिटल है, इसीलिए टेम्पररी तौर पे स्टाफ को रखा गया था। तो क्या कहेंगे? टेम्पररी अगर ये बना था तो अगर ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें ये बात बोला जाता। ज्वाइनिंग मेरे पास में है, अगर यहाँ पर कहीं भी इन्होंने ये मेंशन किया है कि 2 मंथ्स का है टेम्पररी, तो हम यहाँ पे बैठते ही नहीं। उन्होंने हमें पहले इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि ये टेम्पररी 2 मंथ्स के लिए है। उन्होंने हमसे ये कहा था 1 साल तक ये हॉस्पिटल है, उसके बाद में ही आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देंगे, आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे जॉब लगे थे। अब ये यूँ कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए है, तो ये तो झूठ कह रहे हैं ना हमसे। या तो ये पहले हमें इन्फॉर्म करते कि ये हॉस्पिटल 2 महीने के लिए है, तो हम में से यहाँ पर कौन क्यों आता? कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है, हम यहाँ पर क्यों आते? 2 महीने के लिए जॉब कौन करता है? आप खुद बताए, कोई करता है? नहीं करता ना। तो ये अब बातों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई 2 महीने के लिए जॉब थी, ये क्यों लगे हैं? ये तो बात जायज़ नहीं है ना। कितने लोग थे? मेरे हिसाब से आप लोग 40 से 45 लोग वहाँ पे थे, तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में आपके जो संख्या कम है फिलहाल। मैं बताती हूँ, 35 तो हम थे स्टाफ नर्स, उसमें हमारे रेडियो ऑपरेटर भी हैं, ठीक है, हम 35 तो हैं। हम 35 को निकाला गया है। उनमें से अभी भी उस फर्जी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हैं, वार्ड बॉय बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठी हैं, स्वीपर्स बैठे हैं, तो हमें ही क्यों निकाला गया? ये क्वेश्चन हमें उनसे है कि भाई अगर वो बंद हो रहा है तो बंद करो, को फाड़ो तंबू को। 35 को निकाला तो हम ही प्रोटेस्ट करेंगे ना। डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, स्वीपर वहाँ बैठे हैं, वार्ड बॉय भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ वहीं पर है। अभी DC मैडम से आप मिलेंगे, किस तरह का आप ज्ञापन दे रहे हैं और क्या कहेंगे DC मैडम के सामने? ज्ञापन में हमें से 2 ही मांगे हैं। हमारी सैलरी जो 3 महीने हमने जॉब करी है, हमें एक वेतन भी नहीं मिला है सिंगल डे का।
ऊपर से हमें वर्बली बोला गया आप निकल जाओ यहाँ से। एक हमारा वेतन चाहिए हमें 3 महीने का, और हमारी जॉब चाहिए हमें कंटिन्यू। जैसे पिछले दिनों बात हुई थी डिप्टी स्पीकर हरियाणा से, उनसे भी हमने बात की थी। ये कहा था कि जो पहले आप लोगों ने इनको जो सर्विस दी है इनको कहीं ना कहीं निकाला ना जाए, कहीं ना कहीं इनको एक तरह से व्यवस्थित की जाए ताकि इनको जो रोजी रोटी भी इनकी चलती रहे, इनकी समस्या भी दूर हो। कह रहे हैं 5 अगस्त को वर्बली विदाउट एनी आपके साथ ही खड़े थे तो 2 मिनट आपके साथ ही खड़े थे, विदाउट एनी रिलीविंग लेटर। तो 2 मिनट में सुन लो, एक बजे का समाधान हो जाए तो उसके बाद सर बिना रिलीविंग लेटर के हमें वर्बली बोला गया 5 अगस्त को कि आप यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सीएमओ मैम ने भी ये कहा कि भी मुझे कोई जानकारी नहीं, आप यहाँ पे जॉब कब से कर रहे हो। हमको दिया जैसी कॉपी है जो हमने कल दिया है, क्या ये भी कॉपी है, ये हमारी लिस्ट है 237 बता रही हूँ आपको, 35 है जो, ठीक है बेटा, ये हमारा जॉइंट लेटर है जिसमें कहीं भी जिक्र नहीं है 25 का, ये हमसे लिखवाया गया है। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात करके सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, नहीं थोड़ा सा मैंने दे दिया, इसका मैंने ज्ञापन ले लिया है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ज्ञापन मैंने ले लिया है, मैं डीसी मैडम से इसके लिए डिटेल डिस्कस करके समाधान करवाएंगे। ओके, कि आप लोगों ने जब ज्वाइन किया था उस टाइम कोई ऐसे लिखित में दिया गया था कि इतने दिन के लिए रखा जाए? नहीं जी, उस टाइम तो यही बोला गया था कि आपको कंटिन्यू किया जाएगा, आपकी परमानेंट जॉब करी जाएगी। ठीक है, आगे आपको जहाँ जब तक ये हॉस्पिटल है आपका तो यहाँ रहेगी आपकी जॉब, उसके बाद आपको कहीं पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं बोला गया कि आप इतने टाइम के लिए हो उतने टाइम के लिए हो, और ये बोला गया था कि आपको बिना बिना वेतन मिलेगा। अभी तक हमें 3 महीने हो गए, कोई वेतन नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिला हमें काम करते करते। ठीक है, कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार ड्यूटी की है, इसके बाद भी हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। अब आप बताओ क्या करें? कोरोना खत्म हो गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोरोना खत्म हो गया? अगर कोरोना खत्म हो गया तो उस हॉस्पिटल को क्यों रखा जा रहा है? उस तंबू का उखाड़ दो। अगर उस हॉस्पिटल को रखा जा रहा है तो कोरोना है तो हमें क्यों निकाला जा रहा है? इसका क्या मतलब है? हम जैसे कि अभी आपने ज्ञापन दिया है जैसे तहसीलदार साहब को डिप्टी कमिश्नर के नाम, तो आपको लगता है कि डिप्टी कमिश्नर सर गौर करके आप लोगों की समस्या हल करेंगे? देखो सर, समस्या का तो पता नहीं हल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक भी हो सकेगा हम वहाँ जाएंगे। हमारी समस्या तो समाधान कहीं तो होगा, कहीं तो हमें जाना ही पड़ेगा उसको। आपका शुभ नाम? सर सीमा नाम है मेरा। सीमा जी, जैसे यहाँ जॉब करने से पहले कहीं और आप जॉब करती थी या नहीं? सर एक्चुअली मैं तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ वाली जो 27 स्टाफ हैं वो करती थी सर जॉब। प्राइवेट कहीं करते थे? प्राइवेट सेक्टर में कोई जिंदल में करता था, कोई सर्वोदय में करता था, कोई सुखदा में भी करता था, और यमुना नगर से आई हैं लड़कियां, रोहतक से आई हैं, वो सभी अपनी प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब करती थी। अब प्राइवेट सेक्टर भी छोड़ दिया आपने और यहाँ से भी आप लोगों को रास्ता दिखा दिया? यहाँ से भी हमको बाहर का रास्ता दिखाया गया और वहाँ से भी हमारी जॉब चली गई है। तो ये समझो सर एक सड़क पे ही आने वाला काम हो गया हमारे लिए। तो सीएमओ मैम ने हमें यही बोला कि एज ए डिमांड आपको रखा जाएगा, लेकिन सर सोचने वाली बात है, कोरोना आए तो हम कोरोना योद्धा हो जाते हैं, कोरोना चला जाए तो सर हम योद्धा नहीं रहते, हम सड़क पे आ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। सर ये कोई न्याय वाली बात तो है नहीं। तो ये तो प्रशासन को भी देखना पड़ेगा सर, हमारे लिए सोचें कुछ, हमारे लिए भी कुछ करें सर। जब देश पे संकट आया था तब तो हम कोरोना योद्धा हो गए थे, अब देश पे संकट की जो घड़ी है वो टल गई है सर, अब हम कुछ भी नहीं है इनके लिए। हमें तो वो यूज करो और थ्रो करो वाली पॉलिसी यूज करी गई है सर हमारे साथ। शुभ नाम आपका? बतेरी। बतेरी, आप वहाँ पे जब लगे थे आपको उस टाइम कोई आपको कहा गया था कि 2-3 महीने के लिए जब तक कोविड चलेगा तब तक रखा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा? नहीं, जब हम वहाँ पे लिए गए थे कोई ऐसे टाइम नहीं बताया गया था कि आप 2 महीने के लिए गए या कितने दिन के लिए लिए गए हो। तो अभी एकदम से वो बोलते हैं 2 महीने होने के बाद कि आपका टाइम था जो ख़त्म हो गया, हमने 2 महीने के लिए लिए था। बाद में बता रहे हैं वो कि 2 महीने के लिए लिया था, उससे पहले कुछ नहीं बताया गया हमको। तो उससे पहले वहाँ लगने से पहले कहीं आप जॉब करती थी या आप वैसे? हाँ जी, मैं जिंदल में जॉब कर चुकी हूँ 3-4 साल। हाँ, वहाँ से भी आपने छोड़ दिया? हाँ, वहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ से भी ये हमको हटा रहे हैं। 3 महीने से हमको कोई वेतन नहीं दिया गया, 3 महीने हो गए। अभी ये बोल रहे कि वेतन भी आपको 2 का ही देंगे तो अभी तक तो 2 का भी नहीं दिया है। प्रशासन से, मंत्री से, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि हमारी जॉब कंटिन्यू की जाए, हमारा 3 महीने का वेतन था जो हमको दिया जाए। शुभ नाम आपका? सुमन। सुमन जी, जैसे यहाँ आपने सर्विस ज्वाइन की उससे पहले आप क्या करते थे? कहीं जॉब करते थे या आप खाली थे? उससे पहले मैं जॉब करती थी जी, जिंदल में जॉब की है मैंने, आरसीएच में की, 9.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो देखो जी, हर कोई जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में तो चाहता है कि 2 पैसे जहाँ एक्स्ट्रा मिले वहाँ जॉब करें। और फिर थोड़ा सा ये था कि वो प्राइवेट था और ये सरकारी के अंडर है, कि पहले भी जैसे एनएचएम में किया, आरसीएच में किया, तो वहाँ ये होता था भी कुछ टाइम बंदा कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई सिस्टम नहीं होता, कंटिन्यू लगा है, जब लगा रहे, अपनी मर्जी से जब चाहे छोड़ सकता है।
यही सिस्टम यहाँ था कि यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं, जब हमने फॉर्म भरा तो इन्होंने NHM का भरवाया, लास्ट में इन्होंने कर दिया कि ये NHM नहीं आउटसोर्सिंग है, जिसका हमें कुछ नहीं पता था आउटसोर्स क्या है। और ना ही उस लेटर में इन्होंने ये शो करवाया कि आप 2 महीने के लिए हो, 4 के लिए हो, कितना हो। ओनली डेट शो करवाई 25/5 से मेरी ज्वाइनिंग थी, 25/5/21 को ज्वाइनिंग है। हम शार्प ग्लोबल के अंडर ज्वाइन कर रहे हैं और बस जी हम यहाँ कोविड में काम करेंगे, इतना ही था। एक लिस्ट दी हमें जिसमें इन्होंने हमारे नाम दिए कि यही तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है। जब ज्वाइनिंग लेटर मांगा तो यही है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है।